तो जी घर के अंदर हम आ गए हैं, कारपोर्च के अंदर हम खड़े हैं। फ्रंट एलिवेशन तो शायद आपको स्क्रीन पे नज़र आ चुका होगा, देख लिया होगा। ये आ जाएं, आपको दिखाते हैं। कारपोर्च खुला डुला किचन है जहाँ पे आपका अगर तो एक दो बंदों की इवन बैठ के खाना खाने की भी सिटिंग की भी गुंजाइश है। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये आपको ये नज़र बेडरूम है, आप उसको अगर देखें अगेन फॉल सीलिंग नहायत नफासत के साथ और पेंट वर्क आपको वो हम नहीं बोल रहे पेंट। अस्सलाम वालेकुम, MCR मार्केटिंग से मैं हूं जावेद अख्तर। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कहते हैं कि अपने घर का ख्वाब चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर एक देखता है, हर एक का ख्वाब होता है कि वो अपने घर में रहे, अपनी छत के नीचे रहे। एक रिसर्च के मुताबिक ओवरऑल पाकिस्तान में सालाना 40 लाख घरों की शॉर्टेज है। अब ये शॉर्टेज कैसे कवर होगी ये तो अल्लाह ही जानता है, या हमारी मईशत जब बेहतर होगी तो वही जो है ना वो उसका क्वेश्चन उधर ही देयर एंड देन मिल जाएगा। बट अगर हम देखें कि भाई जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने जैसे जैसे बूम किया या जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई होता जा रहा है, वैसे वैसे ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी प्राइसेस ऊपर जाते जा रही हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको ये मशवरा देते हैं और आपको कंसल्टेंसी बल्कि कह लें कि फ्री में एक मशवरा देते हैं, आपको बताते हैं कि अगर आप अपने घर का प्लान कर रहे हैं तो फ़ौरन से पहले अपना घर ले लें। अब घर लेने के लिए क्या क्या चीज़ें बंदा देखता है कि भाई क्या 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 चीज़ें हों। नंबर 1 सबसे पहले बंदा देखता है कि उधर सिक्योरिटी है कि नहीं, जगह वो सिक्योर है कि नहीं है, वो प्रॉपर प्लान जगह है, प्रॉपर सोसाइटी है कि नहीं है, उधर बिजली पानी गैस जो दीगर सहूलियात हैं जिनको बेसिक एमिनिटीज़ या बेसिक नेसेसिटीज़ कहते हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, बच्चों की स्कूलिंग है वो पास है कि नहीं है, कोई रिक्रिएशनल जगह उधर पार्क वगैरह इस तरह की है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज इसी तरह की हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो कि आप अगर आप अपना घर प्लान कर रहे हैं तो वो आपको शायद फैसिनेट करेगी, आपको अपना आप बताएगी कि वो किस तरह का वो घर बना हुआ है, किस तरह की वो लिविंग स्पेस है और उसके आसपास क्या क्या सहूलियात दस्तयाब हैं। चलें आपको चल के एक पूरा टूर देते हैं, एक विजुअलाइज़ कराते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो घर कैसा है और क्या वो आपके बजट में आता है। इन सहूलियात को आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है, लोकेशन को भी और सहूलियात को भी। तो जी घर के अंदर हम आ गए हैं, कारपोर्च के अंदर हम खड़े हैं। फ्रंट एलिवेशन तो शायद आपको स्क्रीन पे नज़र आ चुका होगा, देख लिया होगा। ये आ जाएं, आपको दिखाते हैं। कारपोर्च होता है कि किसी डिज़ाइनर हाउस में इतना बड़ा कारपोर्च अवेलेबल हो जहाँ पे कोई भी सीडान कार के खड़े होने की जगह हो। ये कारपोर्च है, कारपोर्च के साथ ये छोटी सी एक गैलरी दी हुई है जिसको आप किसी भी मकसद के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप इधर एक छोटा सा ग्रीन एरिया भी बना सकते हैं। कि जो फ्रंट एलिवेशन जो डिज़ाइन हुआ है एक मॉडर्न तर्ज पे डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे लूवर्स के साथ साथ ट्रेवेंटाइन टाइल यूज़ की गई है इसके फ्रंट एलिवेशन को एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत लुक देने के लिए, जो इस बात का सबूत है कि इस घर पे इस लोकेशन पे इतना ख़र्चा शायद किसी ने ना किया हो। और अगर चलते चलते आपको ये भी बता दें, अगर मैं सिर्फ इस पेंट की बात करूं तो ब्रांडेड पेंट बर्जर का पेंट यूज़ हुआ है। ओवरऑल जितना भी ये घर को जितना भी इसकी रंग रोगन किया गया, जितना भी इसको पेंट किया गया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि कुछ स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी है कि इसका जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे एक मास्टर, उसके साथ साथ एक ड्राइंग रूम, पाउडर रूम, जो मास्टर बेड है उसके साथ अटैच वॉशरूम और एक बहुत ही स्पेशियस और खुला किचन भी है। ऊपर अगर फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएं, फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम है, तीनों अटैच वॉशरूम भी हैं। उसके साथ साथ ऊपर छत भी प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बनी हुई है। तो हम घर के अंदर एंटर हो गए हैं। सबसे पहले ये जो ड्राइंग रूम है इसको सिटिंग रूम भी कह सकते हैं, इसको टीवी लाउंज भी कह सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे मेरी बैक साइड पे किचन है और उसके साथ एक मास्टर बेडरूम है। इसकी क्वालिटीज़ आपको बता दूं कि बजाय इसके कि मार्बल या कोई और चीज़ यूज़ करते हैं, फ्लोर के लिए प्रॉपर टाइल यूज़ की गई है जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा खूबसूरत है, देखने में भी अच्छी लगती है और यूज़ करने में भी इतनी परेशानी नहीं होती। प्रॉपर सीलिंग हुई विद SMD लाइट्स, छतें हैं अभी, ऑल्दो के अभी फैंस वगैरह नहीं लगे मगर वो भी जो है ना वो लग जाएंगे। अच्छा, अब आपको इसके डोर्स की क्वालिटी बताएं कि ये प्रॉपर मैट फिनिश्ड फ्लश डोर्स लगे हुए हैं इम्पोर्टेड वुडन में। उसके साथ साथ आप इसके लॉक की क्वालिटी देख सकते हैं।
बड़े अच्छी क्वालिटी के लॉक लगे हुए हैं, जो कि आपका ये नहीं कह सकते कि भाई एक दफ़ा घर बेच के उसके बाद निकल गए और फिर आपको दोबारा नज़र ना आया। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फिटिंग की ताल्लुक है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की इलेक्ट्रिक फिटिंग जो पूरे घर में लगाई गई है। देखने में भी खूबसूरत है और इस्तेमाल करने में भी जो ड्यूरेबल भी है और अच्छी भी है, जो कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में अगर आप रहते हैं, आप यूज़ करते हैं तो आपको पता चलेगा। तो ये हम आ चुके हुए हैं किचन में। 5 मरले के घर के हिसाब से ये बहुत ही खुला डुला किचन है, जहाँ पे आपका अगर तो 1-2 बंदों की इवन बैठ के खाना खाने की भी सिटिंग की भी गुंजाइश है। बहुत ही खूबसूरत किस्म की कबर्ड्स वगैरह डिज़ाइन की गई हैं। चूल्हा, उसके ऊपर जो स्टोव है जो कि जो धुआं या इस चीज़ को जो है वो सर्व कर रहा होता है। अच्छा, उसके साथ साथ अब आपको इसके अंदर की स्पेस बता दें। ये भी आप स्पेस देख के आप हैरान होंगे कि इस किचन के अंदर कैसे कैसे स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया है। नमी और चिकनाई को ख़त्म करने के लिए इम्पोर्टेड टाइल्स यूज़ की गई हैं, ताकि ड्यूरिंग कुकिंग जैसे होता है कोई चिकनाई हो गई या कोई ऐसी कोई चीज़ लगे तो वो वॉशेबल हो। अब इसका एक डोर जो है वो इधर बाहर भी खुलता है। इसको प्रॉपर हवादार रखा गया है ताकि किसी भी किस्म के खाने पकाने की या कोई धुआं या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो वो अंदर की तरफ ना आए बल्कि बाहर की तरफ हो। और उसके साथ किचन में से बाहर एक डोर दिया गया है जो कि बाहर गैलरी में खुलता है। गैलरी में को आप अपने डिफरेंट कामों के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ आप इधर अपनी चीज़ें हैं या जो भी कोई वेस्ट मटेरियल्स हैं उनके लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। काफ़ी खुला को 5-6 फुट की टोटल स्पेस है जो कि प्लॉट के हिसाब से है। और उसके साथ साथ ये इसका जो पानी का सिस्टम है वो है। और ये मास्टर बेडरूम की खिड़की है जो कि बाहर को खुलती है। और किचन के बिल्कुल साथ बैक वॉल पे ये एक लॉन्ड्री एरिया बनाया गया है कि यानी कि जो कपड़े धोने या इस तरह का जो भी काम है उसके लिए इस एरिया को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। किचन से होते हुए हमारा सफ़र गामज़न है जी। अब मास्टर बेड की तरफ आए, मास्टर बेड को देखते हैं कि वो कैसा बना हुआ है। तो मास्टर बेडरूम के अंदर हमने एंट्री मार ली हुई है। काफ़ी खुला डुला होने के साथ साथ रोशन भी है, हवादार भी है, यानी कि इवन के आपके जितने भी एक रवायती 5 मरले के घर बने होते हैं उनमें ऐसा रोशनी का इंतज़ाम या ऐसा हवा का इंतज़ाम जो है वो देखने में नहीं आता। यानी कि आपने अपने कमरे में बैठे हुए आपने ताज़ा हवा लेनी है तो उसके बिल्कुल मलाई की तरह ये जितनी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है, ये एल्युमिनियम वर्क हुआ हुआ है वो आपको नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं इसको कि इंतहाई खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन करने के साथ साथ एग्जीक्यूट भी इतनी खूबसूरती से किया गया है। ये इस रूम का आप कह सकते हैं चेंजिंग रूम है, कबर्ड वगैरह है जहाँ पे जो ज़रूरत के कपड़े या इस तरह की चीज़ें रखी जा सकती हैं। अब ये अटैच वॉशरूम है। अगर अटैच वॉशरूम की तरफ हमारा जो कैमरा का लेंस आ जाए तो देखें इम्पोर्टेड टाइल्स यूज़ हुई हैं, फिनिशिंग भी बड़ी अच्छी है और हवादार है। ये नहीं कि किसी भी किस्म की कुछ सफोकेशन या कुछ ऐसा आपको फीलिंग आए कि एक प्रॉपर डक के थ्रू जो है जितनी भी आपकी वेस्ट एयर है या जितना भी जो भी कोई आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इसकी सैनिटरी को देखें, फैसल सैनिटरी ओवरऑल इस पूरे घर में यूज़ हुई है कि आपको किसी भी जगह आपको ये नहीं लगेगा कि ये जैसे कुछ एक टर्म यूज़ होती है कि इन्वेस्टर ने घर बनाया हुआ है। ये इन्वेस्टर वाला घर नहीं है, ये डिज़ाइनर हाउस है और डिज़ाइनर हाउस खर्चे के साथ बनते हैं और ये वाकई इसके ऊपर खर्च हुआ हुआ आपको नज़र आता है। तो जी अब चलते हैं पाउडर रूम की तरफ। पाउडर रूम ऐसा कमरा, ऐसा वॉशरूम जो कि अगर आपके कहीं बाहर के गेस्ट आ गए हुए हैं, उन्होंने वॉशरूम यूज़ करना है, फ्रेश होना है, तो ये उनके लिए बनाया जाता है। छोटा सा नन्हा मुन्ना सा खूबसूरत सा सीढ़ी के नीचे डिज़ाइन किया गया है और प्रॉपरली स्पेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। जितनी स्पेस थी उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया और बनाया गया हुआ है कि एक किसी गेस्ट के या सिंगल यूजेज के लिए जो है ना ये बड़ा बेहतरीन है। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले आपको बेडरूम्स का विजिट करवाते हैं। तो आ जाए, पहले आपको जो फ्रंट पे बेडरूम आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर है, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप लाइट पूरा दिन ऑन ना भी करें तो आपका पूरे का पूरा फ्लोर लिट रहता है, आपको अंधेरा नहीं फील होता, आपको कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि आप 5 मरले के एक छोटी स्पेस में रह रहे हैं। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये अलमारियाँ जितनी भी कबर्ड बनी हुई हैं बहुत ही एक्सीलेंट स्पेस इनमें दी गई है। आपका जितने भी स्टफ़ है वो इजीली जो है इसमें आ सकता है। ऊपर भी जगह है, नीचे भी जगह है। अगर इसकी बालकनी की बात की जाए तो आए हम आपको बालकनी का भी थोड़ा सा टूर करवाते हैं। बजाय इसके कि क्रोम या लोहे की ग्रिल लगाने के बजाय ग्लास यूज़ किया गया है। बालकनी में हम आगे हुए हैं। बालकनी का वुडन स्टाइल फ्लोर बना हुआ है, ग्लास की इसकी ग्रिल यूज़ की गई है, ग्लास को एज ए ग्रिल यूज़ किया गया
गया है, जो कि मॉडर्न घरों में अगर आप इधर उधर भी कंपैरिजन करेंगे कि तो एक ट्रेडिशनल ग्रिल आपको नज़र आएगी, उसके बजाय इधर ग्लास की ग्रिल यूज़ की गई है। बाकी इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो आपने देख लिया। बालकनी में 4 से 5 बंदों के ईज़िली बैठने की जगह है। यहाँ पे आप इजीली बैठ के खुली हवा को एंजॉय कर सकते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोबारा अंदर चलते हैं और आपको इसका वॉशरूम दिखाते हैं कि वॉशरूम कितना खुला है, उसकी कितनी स्पेस है। तो ये इसका अटैच वॉशरूम है। आपको 5 मरले के घर के अंदर शायद इतने बड़े बड़े वॉशरूम या इस क्वालिटी की टाइल और सैनिटरी फिटिंग नज़र नहीं आएंगी। ये सैनिटरी फिटिंग, इसका कमोड, इसकी जो इम्पोर्टेड टाइल्स यूज़ हुई हैं, इसकी ये वेंटिलेशन है कि आपको कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आप किसी सफोकेशन वाली जगह पे आप लोग रह रहे हैं। ये इसकी वैनिटी है। ऊपर जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपकी राइट साइड पे जो कमरा हमने आपको भी विज़िट कराया वो था, और लेफ़्ट साइड पे आए तो लेफ़्ट साइड पे एक और बेडरूम है। आप उसको अगर देखें तो अगेन फॉल सीलिंग नहायत नफासत के साथ और पेंट वर्क आपको वो हम नहीं बोल रहे, पेंट वर्क या काम की क्वालिटी जो है वो खुद बहुत बोल रही है। अगेन उसी तरह ही ये प्रॉपरली हवादार है, रोशनी का इंतज़ाम पूरा है कि अगेन इसमें भी बड़ी अच्छी स्पेसिंग दी गई है। आप अपने जितना भी स्टफ़ है उसको इधर इजीली जो है स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, कपड़ों शपड़ों के लिए, दीगर जो भी आपका सामान रखना है। इसका भी अटैच वॉशरूम दिया गया है। अगेन उसी तरह की टाइल और फैसल सैनिटरी की फिटिंग्स। डोर्स का मैंने आपको बताया कि प्रॉपर मैट फिनिश पॉलिश के साथ ये डोर्स बने हुए हैं। ये इसका वॉशरूम है, काफ़ी खुला डुला और काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ, वेंटिलेशन प्रॉपर है। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो सबसे जो फ्रंट पे जो एक रूम आता है उस रूम में एंटर होते हैं तो जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई है, इस रूम की वेंटिलेशन कहीं से नहीं थी, कोई इसको विंडो नहीं लग रही थी। तो उसका एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल माइंड यही होता है कि जो दिखाता है कि बाकी प्रॉपरली प्लान होकर चीज़ बनी हुई है। इसकी छत में एक ग्लास लगा के इसको प्रॉपरली रोशनी का बंदोबस्त किया गया है। मैंने आपको पहले वीडियो के इस फ्लोर में आने से पहले आपको बताया था कि आप इस फ्लोर पे आके आपको कहीं भी ये नहीं लग सकता कि कहीं पे आपको ये फील हो कि अंधेरा है फ्लोर के ऊपर, जैसे कि नॉर्मली 5-4 मरले के छोटे घरों में, इकॉनमी क्लास घरों में होता है कि आपका 5 मरले का घर बिल्कुल बंद होता है, सफोकेटेड होता है, आपको रोशनी का इंतज़ाम नहीं नज़र आता। इधर आपको लाइट अगर नहीं भी है दिन के टाइम पे, आप कोई भी टाइम, आप सूरज निकला हुआ है और सूरज डूबने तक आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि आप किसी अंधेरी जगह पे हैं। आपको सारा टाइम प्रॉपर रोशनी और हवा का बंदोबस्त आपको नज़र आता है। अगेन टाइल्स आप देख सकते हैं उसी तरह की नफासत के साथ टाइल्स लगी हुई हैं। ये इसका चेंजिंग रूम है, जो कबर्ड्स हैं हमने आपको एक एक कबर्ड दूसरे कमरों में खोल के बताई, इसी तरह की है। इसका भी अगर वॉशरूम के अंदर आएँ तो ये भी प्रॉपर वेंटिलेशन और टाइल्स और अगेन फैसल सैनिटरी की फिटिंग के साथ आपको एक प्रॉपर वॉशरूम आपको नज़र आता है। और इसकी जो वेंटिलेशन है ये बाहर वाली साइड पे है। तो ये अभी हम छत पे आ गए हुए हैं जी। ये मुमटी है, मुमटी के अगर इधर एक स्टोरेज स्पेस भी है, इसको एज ए स्टोर भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर मेन छत पे आएँ तो छत को भी ऐसे रफ़ एंड टफ़ नहीं छोड़ा गया, प्रॉपर चिप्स डली हुई है। जैसे कि नॉर्मली हमारे घरों में होता है कि हमारे बंदों से ज़्यादा हम लोगों का सामान होता है, तो आप इस छत को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो बच्चों के खेलने के लिए यूज़ करें, चाहे वो अपने बैठने के लिए यूज़ करें या सामान रखने के लिए। तो इस छत पे खड़े होकर हम आपको विजुअलाइज़ करवाना चाह रहे थे, अब आपको बताना चाह रहे थे कि बिल्कुल आप कोई 25 से 30 सेकंड के फासले पे आपको एक काफ़ी बड़ा पार्क नज़र आएगा, बहुत ही खूबसूरत पार्क के साथ साथ आपको मारगला की पहाड़ियाँ बेसिकली इधर आके एंड हो रही थी, इसकी दूसरी साइड पे टेक्सला और वाकेंड का एरिया आ जाता है। ये समझ लें कि इस्लामाबाद का एक एंड बना हुआ है। ये सामने कमर्शियल्स वगैरह अभी डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, ये सारा एरिया जो है अभी अंडर डेवलप्ड है। अब आते हैं इसकी दूसरी साइड पे। जो दूसरी साइड पे आपको देखने का मकसद ये है कि जो आपकी दूसरी एमिनिटी है वो आपको पूरी होती हुई नज़र आएगी। मेरे बिल्कुल बैक साइड पे एक ग्रे कलर की एक बिल्डिंग है, वो एक स्कूल की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। उसके साथ साथ एक छोटा सा स्टेडियम बनाया गया है, फ्लड लाइट्स वगैरह उधर लगी हुई हैं।
कि यानी कि रात के टाइम पे भी उधर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो सकती है। ओवरऑल अगर गलियों पे आएँ, अगर गलियाँ इधर से हम आपको दिखाएं तो बिल्कुल खुली और स्पेशियस स्पेस के साथ गलियाँ डिज़ाइन की गई हैं कि ऐसे नहीं है कि भाई कि एक गाड़ी आ जाए तो गली ब्लॉक हो जाए, आपकी इजीली इधर से ट्रैफिक क्रॉस हो सकती है। अब जो मरकज़ हैं, जो जितने भी कमर्शियल्स हैं, वो बिल्कुल सामने मरकज़ बन रहे हैं, आपको उधर भी ज़रूरियात ज़िंदगी थोड़े अरसे में उधर आपको दस्तयाब नज़र आएंगी। जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बिजली, पानी, गैस ऑल्दो कि वो आपको पता है कि नेशनल क्राइसिस चल रहा है, गैस अभी अवेलेबल नहीं है, वो एलपीजी यूज़ हो रही है सारे तकरीबन इस सारे एरिया में ही। बिजली का किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है, बिजली अवेलेबल है, पानी जो है वो लाइन का वो अवेलेबल है। आप एक इमेजिन कर सकते हैं जिस तरह के घर का, उस तरह का ये घर बना हुआ है। हमने आपको एक एक चीज़, इवन टाइल से लेके लॉक तक आपको बताया, डिस्क्राइब किया, आपको एजुकेट करने की कोशिश की कि भाई इस तरह का ये एक डिज़ाइनर घर किस तरह का हुआ है। अगर आप इस तरह के घर में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपना घर, अपना आशियाना, अपने बच्चों के लिए एक छत चाहते हैं, तो आपके एक नॉमिनल से बजट में इससे अच्छा, इससे खूबसूरत ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। जल्दी करें क्योंकि बजाय इसके कि प्राइसेस थोड़े अरसे बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएँ, बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर जाएँ, वजह ये है कि बहुत तेज़ी से इस एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है। थोड़े अरसे में शायद इधर प्राइसेस जो अभी ऑफ़र हो रही हैं वो ना मिलें। तो प्राइसेस के लिए आपको हमारे जो स्क्रीन है उसके ऊपर नंबर आ रहा है, आप किसी भी टाइम उस पर कॉल करें, आपको प्राइस के हवाले से गाइड कर दिया जाएगा। दीगर आपके जो जितने भी सवालात हैं उनके जवाब दिए जाएंगे, आपकी जितनी भी क्लैरिटी है वो करवाई जाएगी, और ऑन डिमांड अगर आप इसका विज़िट करना चाहते हैं तो आपको विज़िट भी करवा दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ उसको सब्सक्राइब करें। दीगर जो सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज्वाइन करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।